दोस्तों, कहते हैं ना, कभी कभी छोटी सी घटना भी दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है। सर्दियों की बहुत ठंडी सुबह थी। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय कुछ मंत्रियों के साथ नगर से बाहर जा रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मोटे ऊनी कपड़ों में भी सब कांप रहे थे। रास्ते में राजा ने देखा कि एक बूढ़ा भिखारी सड़क किनारे पत्थर पर बैठा कांप रहा है। उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे और हाथ में एक पुराना कटोरा। राजा को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपना कीमती ऊनी शॉल उतारा और प्यार से भिखारी को उड़ा दिया। साथ खड़े मंत्री और लोग राजा की प्रशंसा करने लगे, महाराज की जय हो। लेकिन एक व्यक्ति बिल्कुल चुप था, तेनालीराम। न वह बोले न मुस्कुराए। ये देखकर पुजारी बोला, तेनालीराम, सब खुश हैं, तुम क्यों चुप हो? क्या आपको महाराज का काम अच्छा नहीं लगा? तेनाली फिर भी कुछ न बोले। राजा को तेनाली की यह चुप्पी बुरी लगी। पूरे रास्ते पुजारी तेनाली की शिकायत करता रहा। अगले दिन दरबार में राजा ने गुस्से में पूछा, तेनाली, तुमने हमारी उदारता पर खुशी क्यों नहीं जताई? तुम घमंड में हो क्या? तेनाली चुप ही रहे। राजा और नाराज हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें 1 साल के लिए राज्य से निकाल दिया जाता है। जाते समय सिर्फ एक वस्तु ले जा सकते हो। बताओ, क्या लोगे? तेनाली मुस्कुराए और बोले, महाराज, यदि एक ही वस्तु ले जा सकता हूँ तो मैं वही शॉल ले जाऊंगा जो आपने कल भिखारी को दिया था। राजा के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आदेश दिया गया, भिखारी को शॉल सहित दरबार में लाया जाए। सैनिक भिखारी को लेकर आए। राजा ने कहा, शॉल वापस कर दो, हम तुम्हें अच्छे कपड़े देंगे। भिखारी डरकर बोला, महाराज, मैंने वह शॉल बेच दिया, उसी पैसे से रोटी खरीदी थी, तभी मैं बचा हूँ। राजा शांत हो गए। उन्होंने तेनाली से पूछा, अब बताओ, तुम कल चुप क्यों थे? तेनाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, उस भिखारी को ठंड से ज्यादा भूख लगी थी। शॉल उसे थोड़ी देर गर्म रखता, लेकिन रोटी ही उसके जीवन को बचा सकती थी। मैं आपकी भलाई रोकना नहीं चाहता था, इसलिए मौन रहा। भलाई के साथ समझदारी भी जरूरी होती है। राजा को तेनाली की बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने आदेश दिया, राज्य में ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी व्यक्ति भूख से मजबूर होकर भीख न मांगे। हर नागरिक का पेट भरना हमारा पहला कर्तव्य है। कहानी की सीख, भलाई तभी पूरी होती है जब वह समझदारी के साथ की जाए। कभी कभी लोगों को दया से ज्यादा सही मदद की जरूरत होती है।